Good So, morning, sir. good morning. This particular topic, rotational motion, is very interesting topic. आपको बड़ा मजा आएगा इस टॉपिक में क्योंकि इसमें सारा जितना भी मैकेनिक्स हमने अब तक पढ़ा है सारा का सारा मैकेनिक्स आप यहाँ पर लगा सकते हो और इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो हम पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले हमारे काम में आएंगे। ठीक है, तो आर यू रेडी? कम ऑन, लेट्स गो। आई थिंक वी हैव लर्न मेनी फॉर्मूले टिल नाउ और वो सारे फॉर्मूले आपको याद है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। क्या आपने उनको रिवाइज किया है? Have you revised all those formulas? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है यार, आपने इनको रिवाइज किया है या नहीं किया है, ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है और अगर याद नहीं है तो एक बार रिवीजन तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो आई विल गिव यू 2 मिनट्स। सारे फॉर्मूले एक बार पूरे रिवाइज करिए, सारे फॉर्मूले। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले फिर से एक बार रिवाइज करके रेडी हो जाइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पूछो अभी, कर लिया रिवाइज? Yes, sir. देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। चलो बताइए, रॉड का बताइए परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए। ml square by 12 ml स्क्वायर बाय 12। रॉड के पास होने वाला एक्सिस ml square by 12 ml square by 3 ml स्क्वायर बाय 3। ml square by 3 सबको याद हो जाना चाहिए, पूरा पूरा याद हो जाना चाहिए। रिंग के सेंटर से गुजरने वाला mr square by 2 mr स्क्वायर। रिंग का डायमीटर MR square by 2. r square by 2 शाबाश। डिस्क के सेंटर से गुजरने वाला MR square by 2. mr square upon mr स्क्वायर बाय 2। डिस्क का डायमीटर बताइए। MR square by by 4. 4 mr square upon 4 mr स्क्वायर बाय 4। 4. जी। सॉलिड सिलेंडर बताइए। mr square by 2 और सॉलिड सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल कर दो तो सेंटर से गुजरने वाला ml square by 2 12 हाँ, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर बाय 4। ठीक है, याद करना पड़ेगा। अच्छा चलो, सॉलिड स्फीयर का बता दो। 2 by 5 mr square। शाबाश। हॉलो स्फीयर का बता दो। 2 by 2 by 3 3 mr mr square square 2 by 3 MR square. 3 by 2 MR square. ठीक है, ये बताइए, अगर मैंने रिंग को टेंजेंट लिया इन द प्लेन, उसके अराउंड क्या आएगा? 2 mr square 2 mr square। 2 mr square नहीं 3 by 2 mr square sir रिंग को टेंजेंट ले लिया इन द प्लेन तो वो डायमीटर के 3 साथ by 2 mr square 3 by 2 MR. 3 by 2 mr प्लस mr स्क्वायर 3 by 2 mr स्क्वायर हो जाता है। फिर रिंग का टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन बताइए। 2 2 MR mr square. square 2 mr square डिस्क के लिए टेंजेंट इन द प्लेन बताइए। 5 mr square 5 by 4 mr square 5 by 5 4 by MR. 4 जी। 5 by अच्छा, रेक्टेंगुलर प्लेट के लेंथ को परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन MR square by 12. ml square ml स्क्वायर बाय ml square और उसके ब्रेड्थ को परपेंडिकुलर MB square mb by square 12. by MB 12 square by 12। 12 बिल्कुल सही, mb स्क्वायर बाय 12। उसके बाद बताइए, रेक्टेंगुलर प्लेट को परपेंडिकुलर mr square by 12।
नहीं, m/12 l square plus b square. हाँ, m/12 l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल सही। ट्रायंगल के एक साइड के अराउंड बताइए mh square by 6. बताइए बताइए बताइए। mh mh square square by by 6. mh स्क्वायर बाय 6, mh स्क्वायर बाय 6, बिल्कुल सही। चलिए, बहुत सारे हमने कर लिए। तो बेटे, ये सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको बताया, ट्रायंगल का भी फॉर्मूला बताया, रेक्टेंगुलर प्लेट के भी कुछ फॉर्मूले हमने याद किए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस का उपयोग करके इनको हमने किया है। एक बार मुझे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बताएंगे आप? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है बेटा? I naught is equals I to naught I equals to I square. md बिल्कुल सही। और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है? Iz equals to ix ic plus is equal to ix plus iy. iz इक्वल्स टू ix प्लस iy, बिल्कुल सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें क्या होती है? ये किसके लिए एप्लीकेबल है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? सिर्फ और सिर्फ planar For on plane सिर्फ और सिर्फ प्लेन लैमिना, planar प्लेनर ऑब्जेक्ट्स या शीट्स या लैमिना या प्लेट, कुछ भी कह सकते हो इसी को, ठीक है। तो ये सब हमने अब तक देखा है ना। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छा, मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन भी आपको समझाया था, क्या आपको याद है रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन के को हमने डिराइव किया था, कहा था वो होता है √I/m। क्या ये फॉर्मूला है आपके पास? जी हाँ, ये फॉर्मूला Yes, मैंने sir. लिख के दिया है, रेडियस ऑफ गायरेशन √I/m। तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। देखिए, यहाँ पर 3 स्फीयर दिए हुए हैं आपको, 3 स्फीयर्स of masses m each and radius r each are rotated around given axis। इस गिवन एक्सिस के अराउंड इनको घुमाया गया। फाइंड the moment of inertia of system। बता सकते हो? सॉलिड स्फीयर से जब 3 स्फीयर बोला जाता है बेटे, तो बाय डिफॉल्ट ये सॉलिड स्फीयर्स कंसीडर करने हैं।
जब आपको हॉलो स्फीयर या शेल बोला जाएगा तभी आप हॉलो स्फीयर को कंसिडर करेंगे, जब स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि ये हॉलो है करके, या शेल बोला जाएगा। ये सॉलिड स्फीयर्स है तीनों। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस एडिशन होता है, हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अराउंड ऐड करना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका I2 है, इसका I3 है, ऐसा मान लेते हैं। सबका रेडियस तो सेम ही है ना, इसका रेडियस सेम है, इसका भी R ही है और इसका भी R ही है, राइट। तो मैं लिख सकता हूं कि तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली ढूंढ लो, I1 प्लस I2 प्लस I3, और तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला I1 कैसे ढूंढे, तो इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है, टेंजेंशियल है। अगर पहले स्फीयर की बात करें तो उसके लिए आपका एक्सिस कैसा है, टेंजेंशियल है। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करता हूं और इसके टेंजेंट के अराउंड अगर बात करता हूं ऐसे, तो इसके अराउंड ये घूम रहा है, तो इसके लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कोई बताएगा मुझे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इसको बोलेंगे I0, इसको बोलेंगे IC, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है स्फीयर के। तो लिखना होगा I0 इक्वल्स टू IC प्लस MD स्क्वायर। I0 जो हमें ढूंढना है, IC कितना हो जाएगा सॉलिड स्फीयर के लिए, 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, क्योंकि D का वैल्यू कितना है R, D इज इक्वल्स टू हो जाएगा R, समझे। तो बड़ा आसान हो गया, राइट। तो ये बन जाएगा 2/5, सो 7/5 mr स्क्वायर, ये हो गया I1। क्या I2 के लिए यही वैल्यू होगा सेम, जी हाँ, I2 तो सेम ही होगा, है ना। तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऊपर वाले जो दो है उनका सेम ही रहेगा, तो 7/5 mr स्क्वायर प्लस 7/5 mr स्क्वायर प्लस जो I3 है, तो I3 को ध्यान से देखिए, ये तो उसके सेंटर से ही तो गुजर रहा है, तो उसका तो डायरेक्टली 2/5 mr स्क्वायर ही लेना है। तो इसका डायरेक्टली 2/5 mr स्क्वायर, और इसीलिए बस mr स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा 7/5 प्लस 7/5 प्लस 2/5, सबका एलसीएम सेम ही है। तो 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 2 16, आएगा 16/5 mr स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया जी कि नहीं आया। हाँ सर, समझा। ऋषिकेश का सही था 16 mr स्क्वायर बाई 5। आगे बढ़े।
कभी कभी आपको बोला जाएगा इस तरह से क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ये ऐसा अरेंजमेंट है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये साइड है ए ए ए ए, a/2 इसका रेडियस है। रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट है एक्चुअली, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए is having semicircular discs on both sides. Find moment of inertia of system about given axis. ठीक है, और इसका जो मास है तो इसको लिखेंगे मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब मास आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो आपसे पूछा है अच्छा हाँ, और ऐसा भी दे देता हूं कि मास ऑफ प्लेट, मास ऑफ प्लेट टोटल सिस्टम, ठीक है, सर इज m। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द प्लेन है या फिर आउटसाइड द प्लेन है? इन द प्लेन है, देखो ना इन द प्लेन है ना, पैरेलल टू वन ऑफ द साइड। तो ये इस तरह से स्क्वायर प्लेट दिया है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो पहले, ठीक है, कि स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए, इसका साइड हमें ए दिया हुआ है और इसके बाजू में ऐसे दो सेमी सर्कुलर डिस्क लगा दिए जिसका रेडियस a/2 है। आपको पूछा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढिए। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड मास ऑफ द प्लेट, मतलब पूरे सिस्टम का मास m दिया हुआ है, पूरे सिस्टम का मास m दिया हुआ है, ठीक है सर। हाँ बोलो। सर ma²/3। ma²/3, ये तेरा आंसर है। ओके, एनीबॉडी एल्स? देखते हैं। देखो बेटे, सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेट की, तो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा
तो ऐसा मान लेते हैं, देखो स्क्वायर प्लेट का मास m1 है ऐसा मान लेते हैं, और ये बाजू वाले जो दो प्लेट्स है उनका मास तो सेम रहेगा, तो इसको m2 मान लेते हैं और इसको भी m2 ही मान लेते हैं। एग्रीड? ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बनेगा तो वो प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। ये जो दो डिस्क यहाँ पर है, तो ये इन दो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करना है। सर हाँ बोलो। सर वो दोनों हाफ ऑफ डिस्क है और उनका मतलब सारे भी सेम है, तो एक ही डिस्क ले लेते ना। ओके, लेकिन वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना? डायमीटर में से। नहीं, डायमीटर में कहां पास हो रहा है, वो तो दूर चले गए ना। उसका डायमीटर देखो और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, दोनों में डिस्टेंस है जी, है ना? हाँ सर समझा। तो अब देखो, अब पहले प्लेट का तो एकदम आसान है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अगर हम ढूंढे तो प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, उसका मास क्या मान लिया है हमने, m1। देखो ध्यान से, प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, m1 है। तो प्लेट के साइड को ये परपेंडिकुलर है, तो ml²/12 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसका मास m1, l मतलब है a/12 है ना, प्लस 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, सॉरी ये यहां पर क्यों ले लिया, हाँ पहले इधर है, ठीक है। अब ये जो मास है m1, इस m1 को ढूंढना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ m, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे ढूंढे अभी हम, तो आइए इसको देखते हैं, पहले इसको कैसे ढूंढा जाए। तो m1 इज इक्वल्स टू, इसको एक फंडा लगाएंगे, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ द फर्स्ट। ये समझा क्या फंडा? ये तो हमने बहुत बार यूज किया है यार। अब मास टोटल एरिया कितना हो जाएगा, पूरे सिस्टम का एरिया, पूरे सिस्टम का एरिया हो जाएगा, प्लेट का एरिया कितना होगा, a² प्लस ये आधा डिस्क है और ये आधा डिस्क है, दोनों मिला के पूरा डिस्क, उसका एरिया ऐड कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, एरिया की बात कर रहा हूं। तो एरिया कितना हो जाएगा, πr², तो इसका पाई, इसका रेडियस कितना, e/2 का स्क्वायर, ये हो गया m1, ये हो गया मास m1, अच्छा इनटू एरिया रह गया, एरिया a1, तो a1 मतलब किसका चाहिए, सिर्फ डिस्क का चाहिए, तो a² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां तक हुआ m1, समझ में आ रहा है सबके? उसी तरह से m2 भी आप बाद में ढूंढ सकते हो। तो ये हो गया पहला स्टेप, हमने प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढ लिया। तो ये m1 को उठा के अगर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पुट अप कर देंगे, तो I ऑफ द प्लेट विल बी m1 a²/12, यहां से तो m1 कितना, ये सब झमेला, इस झमेले को उठाओ यहां से, ma² a² प्लस ये हो जाएगा πa²/4। ये क्या है, ये पूरा m1 है इंटू a²/12,
समझे? तो इसमें हर जगह पर ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बिल्कुल ए स्क्वायर कैंसिल होगा, कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा m डिवाइड बाय 1 प्लस पाई बाई 4 ए स्क्वायर बाय 12। ये हुआ आई ऑफ द प्लेट। सर एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर ए स्क्वायर 2 बार आ गया सर, आपने 2 बार ले लिया एम ए स्क्वायर और उसके बाद फिर से ए स्क्वायर बाय 12 ले लिया सर। सही तो बात है। नहीं ना सर, m1 है m बाय ए स्क्वायर प्लस पाई बाय ए बाय 2 स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर। हाँ हाँ सर समझा सर, यस सर और उसके समझा बाद सर। ये a स्क्वायर बाय 12 है ना। हाँ सर, यस सर। समझा? यस सर। तो ये हुआ प्लेट का इन टर्म्स ऑफ m, इतना रेडी है। अब डिस्क का ढूंढते हैं। चलो यार डिस्क का ढूंढते हैं। अब डिस्क का ढूंढने के लिए कोई भी एक डिस्क ले लो, ये देखो ये वाला डिस्क हमने ले लिया आधा, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहां से गुजर रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके सेंटर में से गुजरने वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो तो ये है, और इसका रेडियस r हमें पता है। तो यहां पर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाकर इसको ढूंढेंगे आई नॉट। तो आई नॉट इक्वल्स टू ये इसका सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला IC प्लस MD स्क्वायर, और इसीलिए IC मतलब इसके सेंटर से गुजरने वाला, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर बाई 2। तो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका मास m2 कंसीडर कर रहा हूं, हाँ ध्यान रखना, प्लस m2 इंटू r स्क्वायर। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना रहेगा? a बाई 2, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना? a बाई 2। समझा? तो ये बनेगा m2, r कितना है? a बाई 2 है, तो ये a बाई 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस m2 a बाई 2 स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा? m2 a बाई 2 होल स्क्वायर, हाफ प्लस 1 इज 3 बाई 2, सो दिस इज 3 बाई 2 m2 a बाई 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये 3 बाई 2 m2 a स्क्वायर बाई 4, मतलब ये बना 3 बाई 8 m2 a स्क्वायर, एक प्लेट का। लेकिन इसमें अभी m2 रखना बाकी है। अब m2 को ढूंढने के लिए तरीका मैंने बताया आपको, m2 ढूंढने के लिए मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस प्लेट। ये बनेगा टोटल मास है इसका m डिवाइड बाय, बताइए यस, फिर से वही तो आएगा टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या होगा? 2 pi r ए स्क्वायर प्लस प्लस पाई पाई A by बाई A 2 स्क्वायर स्क्वायर इनटू इसका एरिया कितना होगा? पाई स्क्वायर के आधा, मतलब पाई a बाई 2 स्क्वायर बाई 2 आधा होगा एरिया। है ना? कहां से कहां लेके गया ये क्वेश्चन हमें, देखो कुछ समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन। तो अब जी हाँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो
m2 मिल जाएगा। m2 का वैल्यू फिर इसमें पुट अप कर देंगे अपन, तो ये बन जाएगा m डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाई 4 इंटू इधर होगा पाई a स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, तो ये 8 हो जाएगा। और फिर से a स्क्वायर कैंसिल करा देंगे, तो ये पाई m ऊपर रह जाएगा, पाई m ऊपर रह जाएगा, नीचे आएगा 1 प्लस पाई बाई 4 इंटू 8, 1 प्लस पाई बाई 4। और इसको अगर पुटअप कर दें हम आई प्लेट, तो आई ऑफ द प्लेट इज इक्वल टू 3/8 m2 a स्क्वायर, 3/8 m2 a स्क्वायर। तो ये 3/8 m2 की जगह पर ये सब पाई m बाई 8 1 प्लस पाई बाई 4, समझा? ये 3/8 m2 a स्क्वायर। ओ हो, कुछ समझ में आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है है ना? और अब फाइनल आंसर बनेगा, और अब ये फाइनल आंसर बनेगा I इज इक्वल्स टू I ऑफ द प्लेट। ही प्लेट था क्या? नहीं, इसको नाम हमने डिस्क दिया है, सॉरी डिस्क। ये प्लेट का तो हो गया, इसका नाम डिस्क था ना रे। आप भी क्या लोग हैं, इसका नाम डिस्क है, डिस्क इधर लिख देते हैं डिस्क। I of the disk, डिस्क, ठीक है? तो I of the plate प्लस I of the disk दोनों को ऐड कर दो, काम बन जाएगा, खत्म। प्लेट वाला ये ma स्क्वायर बाई 12 1 प्लस पाई बाई 4, ma स्क्वायर बाई 12 1 प्लस पाई बाई 4 प्लस ये 2 टाइम्स था ना, 2 टाइम्स आई ऑफ द डिस्क। ये देखो 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स आई ऑफ द डिस्क, तो 2 टाइम्स ये, सो 2 टाइम्स ये पूरा ब्रैकेट 3 बाई ये 8 इंटू 8 64 पाई m a स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस पाई बाई 4। ये 2 से इसको 32 करा लो, और कॉमन लेके भी कर सकते हो। कॉमन क्या क्या चीज आएगी, तो m a स्क्वायर कॉमन आएगा, और बाकी सब अंदर रखा तो भी चलता है, बाकी सब अंदर ही रखो। 1 प्लस पाई बाई 4 को बाहर ले लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/12 प्लस इधर बचेगा 3 पाई बाय 32।